हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता था कि हमारे इस चैनल पे हिंदी साहित्य के इतिहास से 20 क्वेश्चन आ रहा था डेली। चलिए, कुछ दिनों से नहीं आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आज फिर से हाजिर है। हिंदी भाषा और विकास है आज का टॉपिक, और इस टॉपिक से जो लगभग 200 से 250 क्वेश्चन मैं तैयार कर रही हूँ। तो सभी क्वेश्चनों को मैं लेके आऊँगी आपके सामने। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि भारतीय आर्य भाषा के विकास के कितने चरण हैं। तो भारतीय आर्य भाषा के विकास के कितने चरण हैं। तो पहला ऑप्शन है 3 चरण, दूसरा है 4 चरण, चौथा है 2 चरण, और तीसरा है 2 चरण, चौथा है 5 चरण। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 चरण। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के जो चरण है वह 3 चरण है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्य भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। तो हिंदी का जो उद्भव हुआ है उसका सही अनुक्रम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। सबसे पहले पाली थी, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। यही है इसके उद्भव का सही अनुक्रम, विकास का सही अनुक्रम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। ऐसे कौन से आचार्य जिन्होंने प्राकृत को क्या कहा है, मीठी कहा, और संस्कृत को कठोर भाषा कहा। तो वह कौन से आचार्य हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा 3, राजशेखर। राजशेखर ने ही क्या किए बोले थे, प्राकृत को मीठी भाषा बोले थे और संस्कृत को कठोर भाषा बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाहुड़ बहू किसकी रचना है। किसकी रचना है ये गाहुड़ बहू। तो यह जो रचना है वह है ऑप्शन नंबर इसका जो है सही हो जाएगा ए, वाक्पति राज का। ये इन्हीं की रचना है गाहुड़ बहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतः संस्कृतम तत्र भवम तत् आगंतवा प्राकृतम, यह किसने कहा था। तो यह किसने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, यानी कि यह जो कहा गया था हेमचंद्र के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था, हेमचंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। तो प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, वरुचि की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है। तो प्राकृत की किस अवस्था को अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है। तो प्राकृत की तृतीय अवस्था को जो है ना अपभ्रंश या अवहट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सही हो जाएगा सी, यानी कि तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था। तो पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप क्या है। तो मध्य भारतीय आर्य भाषा का जो अंतिम रूप है वह है अपभ्रंश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शब्द है। तो अपभ्रंश शब्द क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो अपभ्रंश शब्द जो है वह है तत्सम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है। तो भाषा के अर्थ में जो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मिलता है कब मिलता है, चौथी सदी में मिलता है, 5वीं सदी में मिलता है, या छठी सदी में मिलता है, या 7वीं सदी में मिलता है। तो भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो मिलता है वह मिलता है छठी शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, छठी शताब्दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण जो मिलता है तो किस ग्रंथ में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर है भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में, दूसरा है कालिदास कृत विक्रमोर्वशीय में, तीसरा है धर्मसूरी कृत जम्बूस्वामी रासा में, चौथा है राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा में। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में जो है अपभ्रंश भाषा का प्राचीन रूप देखने को मिलता है या उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। बंगला का जो विकास हुआ है अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है। तो ऑप्शन है पहला मागधी, दूसरा है ब्राचंड, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है सौरसेनी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। अब बंगला का विकास जो है अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, तो मागधी से हुआ है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है। तो पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, तो ऑप्शन है पहला स्वयंभू, दूसरा है मुनि राम सिंह, तीसरा है जिन दस सूरी, चौथा है धनपाल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मुनि राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोहा कोश के रचिता कौन है। तो दोहा कोश के रचिता कौन है, तो दोहा कोश की जो रचिता है वह है सरप्पा। आप सभी जानते हैं अच्छे से, ठीक है, सरप्पा इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आई है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरित काव्य सर्वाधिक किस काव्य में रचे गए हैं। तो चरित काव्य जो है सर्वाधिक किस साहित्य होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि चरित काव्य जो है सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं, यहाँ पे साहित्य होना चाहिए, है ना। चरित काव्य साहित्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं, तो यह जो रचा गया है इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा जैन साहित्य, डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के समय की राजभाषा थी। तो अशोक के समय की राजभाषा क्या थी, तो अशोक के समय की जो राजभाषा थी वह थी पाली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अबहट, ठीक है। अबहट जो है अपभ्रंश के उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था। तो पुरानी हिंदी का नामकरण किसने किया था, किसके द्वारा किया गया था पुरानी हिंदी का नामकरण, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि संदेश रासक किसकी रचना है। तो ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है नारपति नाल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो संदेश रासक किसकी रचना है, यह किसकी रचना है, तो इसका जो है ना इसमें नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन। और इसी से इसका रचनाकार जो है वह है अहदमान है, ठीक है, लिख देती हूँ यहाँ पे। अहदमान ऐसे होगा, अहदमान है, ठीक है। संदेश रासक की रचना कौन है, तो अहदमान है इसके रचनाकार। तो ये थे आज के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टॉपिक का नाम था हिंदी भाषा और विकास, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगी एक दिन मैं नेट का पूरा सिलेबस लेके आऊँ, जिसके आपको पता चल जाएगा उस पर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप नेट के सिलेबस से देखेंगे तो पहला जो नेट का जो सिलेबस में पढ़ना होता है यही होता है हिंदी भाषा और विकास। और हिंदी भाषा के और विकास को हम लोग को जानना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग हिंदी के स्टूडेंट हैं, हाँ हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।